नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड डीलर एंड एन आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपकी लव रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअल क्या हायर मैसेजेस है आपके लिए जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए अगर रेजोनेट हो रहा है तो इट्स फॉर यू। सो बी माइंडफुल। ओके, आपके करियर के लिए यहाँ पे 4 ऑफ वंस का कार्ड है। दैट्स वेरी पावरफुल। ध्यान रखिए, नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। आपकी लाइफ में स्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जो क्षमता है आपके अंदर, वो अभी उभर के आएगा। आपके करियर, आपके मनी, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में अगर आपको स्टेबल एक्शन चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट एक्शन नहीं, अनफोकस्ड एक्शन नहीं, बट स्टेबल फोकस्ड एक्शन आपके लाइफ में एक चेयरफुल मोमेंट क्रिएट कर सकता है। ये क्षमता आपके अंदर अभी आने वाला है। आप आपके मूलाधार चक्र, आप आपके मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए। आपके फायर एलिमेंट को अभी थोड़ा सा स्टेबल कीजिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपके साथ ऑलरेडी फिजिकल रियलिटी में क्रिएट होने वाला है, और इसमें आपके थॉट और आपके इमोशन में बैलेंस भी हो रहा है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको गाइड करेंगे आगे जाने के लिए। सो कोई सेलिब्रेशन का मौका, चेयरफुल मोमेंट आपको जॉब में, बिजनेस में या तो आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग मोर। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द फूल कार्ड। मैनिफेस्टेशन की बात किया मैंने और इसमें मैनिफेस्टेशन का जो सिंबल है वो भी आ चुका है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लीप ऑफ फेथ, यानी कि आप अभी आपके जो भाग्य है उसको बनाने के लिए आप कुछ भी करोगे। आप आपके जीवन में जो सोचोगे वो रूपांतरित होगा एक नर्चरिंग, केयरिंग और प्रॉपर प्रोसीडिंग एक्सरसाइज के साथ। जो भी आपके जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा था, उससे आप बाहर निकलने के लिए नए नए चीज़ सोचोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जो बिजनेस है या तो जॉब है उसको चेंज करके कोई और कैरियर पाथ में जा सकते हो आप, और आपको गाइड किया जा रहा है। आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आपके अंदर अगर वो पैशन है, एक नया विजन है, आप अगर एडवेंचरिस्ट हो, अगर एक जगह में बैठ के आप सिर्फ ये नहीं सोचते हो कि मेरा दायरा यहाँ तक ही है, तो आपकी लाइफ में ये दो कार्ड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइम लेके आ रहा है। बहुत पावरफुल आपके समय के साथ साथ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आपकी अर्थ एलिमेंट, आपके मूलाधार चक्र, आपके शरीर को, आपके जो हेल्थ है उसको सही रखते हो, तंदुरुस्त रखते हो, तो ये कार्ड आपके अर्थ एलिमेंट का है, तो आपको एक स्थितिशीलता देगी। एक जगह में बैठ के अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, अगर आप चाहते हो कहीं और दूर जाके कुछ चीज़ एस्टेब्लिश करना, उसमें भी आपकी तरक्की होगी। ध्यान रखिए, जो आपका अभी प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में वो चलता जाएगा। उसमें अगर कोई बदलाव लाना चाहते हो, आपको तुरंत बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप ये बदलाव लाते हो आपके लाइफ में, ये जो पेंटेकल की कार्ड है उसके साथ वाटर एलिमेंट यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये आपके लाइफ को बहुत अच्छे से नरिश कर सकता है। यानी कि आप अगर जीवन में कुछ एक हद तक अटक चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये कार्ड आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ धीरे 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 आपके मुकाम तक पहुंचाता है। लेकिन उससे पहले कुछ आपके लाइफ में एक ऐसा टर्नओवर आ रहा है, एक ऐसा लीप ऑफ फेथ आ रहा है जो आपने पहले भी नहीं सोचा था। तो ये कार्ड आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में लाइफ को सोचने के लिए फिर से एक बार चांस दे रहा है, ताकि आप आपके जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी कि वाटर एलिमेंट जो नर्चरिंग, केयरिंग और मैनिफेस्टिंग पावर रखता है, और उसके साथ साथ प्रॉपर स्टेबल वर्कआउट करना आपके लाइफ में, वो करो। देन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन कार्ड, ये बहुत पावरफुल सिचुएशन है आपका, जहाँ पे आपके सारी इंद्रिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। आप जिस सिचुएशन में हो ना, वहाँ से अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, आपके टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक प्लेस या तो टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक होम, टॉक्सिक शॉप, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है,
वहाँ से धीरे धीरे आपको मूव आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाके जॉब करना चाहते हो या तो बिज़नेस को आप शिफ्ट करना चाहते हो, ये समय है आपका। या तो घर छोड़ना चाहते हो, ये समय है आपका। घर वापस आना चाहते हो, ये समय है आपका। बिकॉज उसके बाद जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो हायर अप होगा। आपने देखा है लाइफ में, आपने कभी ये डिसीजंस नहीं लिए जो फुल कार्ड का डिसीजंस होता ना, ये जो आपके सिस्टम बनाए गए, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके समाज, उसके ऊपर से छलांग लगा के कुछ और सोचता है, वो कुछ और करने की कोशिश करता है, बड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तब होता है जब आप पुराने कुछ चीज़ों को चेंज करोगे। नंबर 5 है चेंज करना। कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में। हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड फिजिकल हेल्थ को दिखा रहा है। ये आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, नाक से कभी कभी आपके खून आ सकते हैं। ऐसे सिचुएशन हो सकता है आपके जहाँ पे बहुत स्ट्रेस होने के बावजूद भी आप कार्य कर रहे हो और आपकी लाइफ बस चलता जा रहा है, लेकिन उसमें आप जी नहीं रहे हो। तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि आप समझो, जानो सिचुएशन को और आगे बढ़ो कोई और दिशा में। जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है वहाँ से अगर आप निकल आए तो मैजिशियन कार्ड, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप नए नए रियलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। ये मेटाफिज़िक्स, फिज़िक्स और ये स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक रूल है कि आप जिस दिशा में आपके फोकस, आपकी एनर्जी को फ्लो करोगे, आपकी रियलिटी भी उस तरफ क्रिएट होता जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पे रहते हो, जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे रहते हुए अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी सांस वहाँ पे छोटे छोटे होते, दम घुटता है, वहाँ पे आपके दिल में दर्द होता है, तो ऐसे सिचुएशन में रहने से अच्छा है वहाँ से आप धीरे धीरे प्लान बनाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट 5 वीक्स टू 5 मंथ्स आपको ये बहुत बड़ा एक डिसीजंस लेना पड़ेगा। खुद को संवारनी पड़ेगी, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा और खुद को फिर से एक बार बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी। लाइफ के ऐसे सिचुएशन में आप थे जहाँ पे खुद का जो तरक्की है वो सिर्फ आप पैसों से देखते थे और इसके इफेक्ट में आपके लाइफ में हेल्थ डाउन होता गया, आपकी स्पिरिचुअलिटी डाउन होती गई, आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े हुए। तो ऐसे आपके लाइफ अगर चला जाता है इन फ्यूचर तो उसमें आपकी हेल्थ में इफेक्ट होगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इफेक्ट होगा। उसमें आप थोड़ी सी ध्यान रखो, खुद को केयर करो और प्यार करो, क्योंकि आपका जो क्रिएशन है ये पूरा दुनिया देखने वाला है। क्योंकि आप दोनों के साथ आपके साथ ये दोनों कार्ड है जो आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है, आपके डिवाइन की तरफ से मैसेज है, आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी तरफ से मैसेज है। आप आगे बढ़ो कोई और डायरेक्शन में जहाँ पे आपकी मन की शांति हो और हेल्थ यानी कि तन की भी शांति हो। तो ये पावरफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल और आगे बढ़िए एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे एक्ट तो आपको करना पड़ेगा, कोई यहाँ पे भगवान आके एक्ट नहीं करता है। यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद आप जो आगे बढ़ने वाले हो सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव में नहीं, आपके हेल्थ पर्सपेक्टिव, आपके रिलेशनशिप में भी सारे एनर्जी आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है। ओके, देखते 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे हैं आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपने एक बाउंड्री सेट करके रखी थी आपके रिलेशनशिप की, वो कोई ना कोई है जो तोड़ना चाहता है तो तोड़नी चाहती है। ये आपके जो एक्स पार्टनर है या तो आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके जान पहचान के हो सकते हैं, या तो वो भी हो सकता है। आप जो रिलेशनशिप में हो, ये रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बहुत कुछ किए और बहुत कुछ कर रहे हो आप। तो यहाँ पे आप देखिए आपके लाइफ में चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। क्या आप दोनों का रिलेशनशिप में किसी का नज़र है? क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस है? क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ एक चीज़ में बेस्ड है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, मनी? तो ऐसे रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर बात नहीं हो रहा है तो उसमें भी चैलेंजेस है। ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, सही एक्शन कोई नहीं ले रहा है उसमें, इसमें भी चैलेंजेस है। तो ये जो सिचुएशन है आपका, इतने ज़्यादा चैलेंजेस क्यों है? ताकि ये रिलेशनशिप का जो एक ब्लॉकेजेस है
इस रिलेशनशिप का जो ये एक बाधा है आपके लाइफ में, उस बाधा को जब आप अतिक्रम करोगे तो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप जब जाओगे तब आप और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनते जाओगे। रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है ये आप सीखोगे। आपके पार्टनर क्या कर रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू। सी, यहाँ पे अगर पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है, ये कुछ फ्रेश एनर्जी उनके अंदर आ रही है जहाँ पे वो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रहा है, थ्री है एक्सपेंशन, थ्री है ग्रोथ, थ्री है क्रिएशन। सलाह मशवरा लेके, किसी के गाइडेंस लेके, कोई मेंटरशिप उनको दे रहे रिलेशनशिप के लिए, कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिनके सुन के ये रिलेशनशिप में वो फिर से एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये वॉन्ड की एनर्जी है तो फायर एनर्जी रहेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस। रिलेशनशिप में चैलेंजेस को अगर आप पार करते हो, आप आपके हार्ट चक्र को क्लीन रखते हो, अगर आप आपके स्वादिष्ठाना चक्र को बैलेंस्ड करते हो, तो ये देखोगे आपके सारे जो प्रॉब्लम्स थे रिलेशनशिप के वो दूर होंगे, आपका एनर्जी क्लियर होगा और जिनके साथ आप जुड़े हुए हो वो एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। वो चाहते इस रिलेशनशिप का एक नया क्रिएशन हो, एक फिजिकल क्रिएशन हो, यानी कि सिर्फ थॉट और इमोशन में बंधी रहे वो चीज़, इस रिलेशनशिप का एक नया दिख तैयार हो, न्यू वे ऑफ एक्शन, कोई और एक्शन ओरिएंटेड ये रिलेशनशिप का एक रियलिटी क्रिएट होगा। पहले जैसे आप लोग एक्शन लेते थे, पहले जैसे आप इस रिलेशनशिप को देखते थे, समझते थे, महसूस करते थे, इससे बेहतर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस कार्ड ये कह रहा है अगर आपको जस्टिस नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, सिर्फ आपको डोमिनेशन किया गया है या तो धोखा मिला है, तो ये रिलेशनशिप में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। रिलेशनशिप का सदमा, रिलेशनशिप का पैटर्न आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर बनाया है, एक इंट्यूटिव पर्सन बनाया है। अभी आप इमोशन में नहीं बहते हो। कुछ ऐसा समय आ रहा है आपके लाइफ में जहाँ पे आप आपके इमोशन से ज़्यादा आपके इंट्यूशन की सुनोगे, और जस्टिस कार्ड आपको सर्व करेगा, यानी कि जहाँ पे भी आपको ऐसा फील हुआ था कि आप डिज़र्व करते हो एक सच्चा प्यार, आपको वो मिलने वाला है। नाउ वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे दर्शक है, सबका डिफरेंट हिस्ट्री है। यहाँ पे अगर आपके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एब्यूजिव है, बहुत ही वो आपको डोमिनेट करते हैं और आप चाहते हो उनसे मुक्ति, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके हित में होगा, यानी कि डिवाइन डिसाइड करेगा आपको कैसे जस्टिस मिलेंगे और आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पुराने पार्टनर भी आ सकते हैं, या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे एरिस लियो सैज की भी एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है। ये कह रहा है आपके लाइफ में स्पेशली टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी, यानी कि स्थूल जगत में क्रिएट करने के लिए, रिलेशनशिप को संभालने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं जो आपको समझेंगे, और जिनको आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसे ही मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे ही मेरे पार्टनर होने चाहिए, या तो पास्ट पार्टनर या तो आपके नए पार्टनर, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके हार्ट चक्र को आप उन्मुक्त रखो, हार्ट चक्र को आप पावरफुल रखो, आप देखोगे जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर एमिट हो रहा है हार्ट चक्र से, वो आपका रियलिटी क्रिएट करने वाला है। ओके, सिंगल्स के लिए मैसेज क्या है, लेट्स सी। सो सिंगल्स, वाओ, बहुत पावरफुल कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ एम्परर कार्ड आ रहा है। तो एम्परर कार्ड क्या करता है, एक इंसान जो आपके लाइफ को स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी में लेके जाएगा, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा, जिनके अंदर इमोशन होगा बट वो उतना शो नहीं करेगा या तो नहीं करेगी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो उनके अंदर एक फ्रेशनेस होगा, एक बचपनाहट भी रहेगा, लेकिन उनके जो मैच्योर क्वालिटी है वो आपको फिदा कर सकता है।
उनके जो सोच है, समझ है, उनका जो विजडम है, पावर है, नॉलेज है, बहुत पावरफुल नॉलेज है। उनका उनका नॉलेज ही उनका पावर है। तो उनके साथ जब बात करेंगे, उनके साथ जब लाइफ के लिए आप डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एरिस और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एनर्जी वाले इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे रिलेशनशिप का बहुत सारे हिस्सा वही संभालेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें, सिर्फ आपको उनको साथ देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर रहेगा, वो पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, कुछ डोमिनेट कर सकते हैं, बट फॉर योर गुड वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। या पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप से। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम 16 मई को 45 डेज़ का ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे आपका मेंटल, इमोशनल, एंग्जाइटी हीलिंग हम करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड, आकाशिक, साउंड हीलिंग, योग प्राणायाम के माध्यम से आपके लाइफ को बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम पे हमारे साथ जुड़ सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो इसको और भी जानने के लिए। और सोल ग्रुप हमारी ऑलरेडी चल रही है, फ्री मेंबरशिप हम लोग देते हैं इसमें। व्हाट्सअप का ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप टच करके उसके साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।